हेलो। क्या हाल है दोस्तों? चलो जी, आज हमारा डे 8 है, क्लास 8। ठीक है। और चैप्टर भी क्या आपका 8 होगा आज, ट्रिग्नोमेट्री। ओके। तो बच्चे डरते बहुत है चैप्टर से, ठीक है, कि चैप्टर 8 भाई बहुत हुआ है, ये है, ऐसा है वैसा है। बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखना। उसमें बहुत चैप्टर इजी आपका, ठीक है, इजी तो खैर है, मतलब उतना नहीं है, फिर इजी बना देंगे इसको, ठीक है हम। क्लियर? तो अब तक हमने चैप्टर 7 तक कर लिया है। अब तुम्हारा काम है भाई इसको रिवाइज करना और बार बार उसको रिपीट करो, देखो। ठीक है। और जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको शेयर कर दो। अब दिन बचे बहुत कम, डे बाई डे क्या है, दिन हमारा कम हो रहा है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ बच्चों, ध्यान से पढ़ लो। टाइम तुम्हारे पास अभी कम नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। आपको होते 24 घंटे दिन में, तो उसका यूज़ करो भाई, कैसे तुम्हें यूज़ करना है, कितना पढ़ना है, क्या करना है। सही है। चलो शुरू करते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 में क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसके थोड़े से फॉर्मूले वगैरह हैं, वो तुम्हें पता होना चाहिए। बाकी तो वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूला की, ठीक है। तो इसमें क्या आपको हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा, हमेशा। सही है। ट्रिग्नोमेट्री की खासियत ये है कि आपको 90 डिग्री एंगल देगा हमेशा, तभी पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। तो एंगल बी आपका इसमें 90 गिवन है, कंफर्म। चलिए जी, ठीक है। इस तरह ही आपका यहाँ होता है थीटा। अगर आपका थीटा, अगर तुम्हारा थीटा यहाँ होता है, ठीक है, सामने होता है परपेंडिकुलर, यहाँ होता है बेस, यहाँ होता है हाइपोटेनियस। ठीक है बच्चों, अगर तुम्हारा थीटा क्या है, सामने दिया हुआ है, यहाँ पे नीचे सामने होता है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने हमेशा होता है परपेंडिकुलर। क्लियर? नीचे बेस, वहाँ होता है हाइपोटेनियस। सही है भाई। तो हमने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। उसमें ये कहा गया था हमसे कि जो तुम्हारा हाइपोटेनियस है, इसका स्क्वायर इक्वल टू था बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सही है भाई। ये पढ़ा है हमने अब तक। तो अगर मान लो तुम्हें ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये निकालना हो तो लगेगा पाइथागोरस। तुम्हें ये गिवन हो, ये भी दे रखा हो, ये निकालना हो तो लगेगा पाइथागोरस। ठीक है। ओके। चलो जी, बात करते हैं। अगर थीटा मान लो, अगर तुम्हारे पास थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा मान लो ऊपर है इस जगह, सही है, तो थीटा के सामने क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। ओके। यहाँ होता है बेस, यहाँ होता है हाइपोटेनियस, इतना हमारा फिक्स रहेगा हमेशा। क्लियर? थीटा के सामने हमेशा होता है परपेंडिकुलर। डन। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो तुम्हारे साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है हमारे, ये आपके रेशो होते हैं किसके, साइड्स के। ट्रायंगल ऑफ साइड्स के रेशो होते हैं हमारे क्या, साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है। मान लो वो ट्रायंगल आपका एबीसी है, तो वहां पे साइन थीटा कितना होगा, पी अपॉन एच होगा आपका। पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनियस, राइट। और कोस थीटा हो तो बी अपॉन एच, बेस और हाइपोटेनियस। ठीक है बच्चों। और टेन क्या होता है आपका, पी अपॉन बी होता है, परपेंडिकुलर और बेस होता है। और साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कोस का उल्टा होता है रेसिप्रोकल सेक थीटा, और टेन का होता है कोट थीटा। समझ गए? जो वैल्यू इसके उसे उल्टा कर दो, रिवर्स कर दोगे आप, तो आपका आ जाएगा कोसेक साइन का, कोस का होता है सेक और टेन का होता है कोट। डन। चलो जी, और बाकी तुम्हारे फॉर्मूले थे स्क्वायर वाले हमारे ये, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना, 1 होता है हमारा। अब इसको यहाँ भेज दोगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है। और साइन का भेज दो इस तरफ दिए, आपका आ जाएगा माइनस का, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमें पता होना चाहिए। सेकंड आपका ये बनता है फॉर्मूला इधर से, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? और टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है। पता होगा दिक्कत किसी को नहीं है तो देखो ध्यान से इधर, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है हमारा ये। तुम्हें याद कैसे करना है इसको, सेक और टेन, यानी कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है 1,
और ये तुम्हारा होता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, ठीक है। साइन कोस होता है 1, ऐसा कर लो शॉर्टकट में इसको। और सेक और टेन, यानी सेक माइनस टेन कितना होता है, 1 होता है। क्लियर। और इधर कोसेक स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, बाकी कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक माइनस 1 होता है। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ठीक है। इसे याद कर लो इस तरह से। ये तुम्हारा था सेक और टेन, ये तुम्हारा है कोसेक और कोट, ठीक है। कोसेक और कोट स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू 1। क्लियर। तो ये तुम्हारे थे बेसिस फॉर्मूले हमारे। अब आगे देखते हैं भाई। ये तुम्हारा इनकी वैल्यू है किसकी, एंगल्स की, देखिए। वैसे इसका यूज होता नहीं है, ये जो टाइप पे हट चुका है यहाँ से। मेन तुम्हारा क्या है, इनकी देखो वैल्यू क्या है। बस आप एक याद करो, एक की वैल्यू बस, बाकी सब सिंपल है हमारा। ये साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 होगा आपका, साइन 60 होता है √3/2, और कोस 90 होता है 1, सॉरी साइन 90 होता है 1। कोस क्या हो गया आप, तो कोस 0 ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। कोस 30 ये वैल्यू आ जाएगी इस तरफ √3/2, कोस 45 रहेगा सेम, कोस 60 ये पहुंच जाएगा उधर, ये पहुंचेगा इधर, ठीक है। और ये 0 पहुंचा इधर आपका, यानी क्या है कोस 90 0, ठीक है भाई। कोस 0 1 होता है आपका, साइन 0 0 होता है, और टेन क्या हमारा, टेन आपका इसका इसका लिख दो यहाँ पे साइन बाई कोस की वैल्यू 0/1 1/2, ठीक है, √3/2, इनको डिवाइड कर दो आपका आ जाएगा आंसर हमारा ये। क्लियर। और कोट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है सेक, कोस का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है, ठीक है बच्चों। चलो जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। देखो क्या है, थोड़ी सी और देख लो कि तुम्हें शॉर्ट में क्या साथ करना है, शॉर्टकट में, ठीक है। इसको पी बी पी और एच एच बी, ठीक है। चलो जी, देखो ध्यान से क्या है। ये आपका होता है साइन थीटा होता है हमारा, ये होता है कोस थीटा, ये होता है टेन थीटा। आपका क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है। अब इसको क्या याद करना है शॉर्टकट में हमें, तो सिंपल सी भाषा ये, फनी में याद करते हैं इसको हम। कह रहा है पी से पापा बीड़ी पियोगे, कहता है हाँ हाँ बेटा, ठीक है। मतलब पापा बीड़ी पियोगे, कह रहा है हाँ हाँ बेटा, ठीक है भाई। ये हमारा फनी वे में याद कर लो इसको। पहला आपका होता है साइन, फिर कोस, फिर टेन। इसका उल्टा कर दोगे आप तो क्या होता है इसका, कोसेक, सेक और कोट। क्लियर, समझ गए। चलो जी, तो ये था हमारा अब तक यहाँ। तो तुम इसे याद कर लो इसको। साइन का रेसिपी होता है 1/कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक का होता है 1/साइन थीटा, और कोस का होता है 1/सेक थीटा, और सेक का होता है 1/कोस थीटा, ठीक है बच्चों। टेन का होता है 1/कोट थीटा, और साइन थीटा बाय कोस थीटा भी होता है टेन का, और कोट का होता है 1/tan थीटा, राइट। और आपका ये कोस थीटा बाय साइन थीटा भी होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, बस तुम्हें याद रखना है इसको। चलो अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है बच्चों। अब तक क्या समझा हमने कि इसमें हमें क्या क्या यूज करना है, क्या फॉर्मूलेस के, ये देखा हमने अब तक। सही है बच्चों, ठीक है भाई। फॉर्मूले को देखकर डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। देखो जी, कह रहा है गिवन डेट 15 कोट ए इक्वल टू, ए क्या हमारा थीटा है, ए क्या आपका ये थीटा हो गया यहाँ पे, समझ गए।
चलो इक्वल टू आपका 8 दे रखा है हमें। तो फाइंड करना है साइन ए और सेक ए निकालना है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम पहले इसमें बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए कैसे बनाएंगे। ये है तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये मान लो ए है, चलो ए मान लो इधर, ठीक है। इसे मानते हैं बी, इसे मान लो बी, ये है तुम्हारा सी। बी आपका 90, सही है भाई। कोट के इसमें इंटू में क्या है 15 है, तो कोट ए इक्वल टू होगा 8/15। क्या होगा इसका 8/15 आ गया, ठीक है। ये था इसका मल्टीप्लाई में, आगे डिवाइड में इसके। क्लियर, समझ गए। अब बताओ कोट क्या होता है। tan का उल्टा होता है कोट, और तुम्हें याद लिख लो यहाँ पे पी बी पी, पी बी पी एच एच बी, ठीक है बच्चों। तो साइन कोस टेन, ये तुम्हारा टेन होता है। कोट इसका उल्टा हो जाएगा, बेस ऊपर आएगा इसका, बेस कर दो ऊपर और पी कर दो नीचे। कहने मतलब ये है राइट एंगल ट्रायंगल में तुम्हारा बेस कितना है 8 है, क्लियर। और ये कितना है पी 15 है आपका भाई। टेन कोट ए था आपका, ठीक है। यहाँ पे ए क्या हमारा थीटा था, थीटा आपका ये रहा इस जगह। थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, तो ये आपका बेस। क्लियर। यहाँ पे क्या गिवन नहीं है, जो तुम्हारा एच है हाइपोटेनस को गिवन नहीं है इसमें। तो पहले इसको निकालते हैं बाय द पाइथागोरस। देखो क्या आता है इसका, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। अब बी पहले कर दो या बाद में कर दो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। तो एच का स्क्वायर इक्वल टू पी कितना इसका 15 और बी कितना इसका 8, ठीक है भाई। एच का हमारा ए सी है, तो ए सी इक्वल टू, यानी यहाँ स्क्वायर था लग गया रूट इस तरह आके, इसका होता है 2 to 5। 15 का स्क्वायर करना आपको पता ही होगा, मल्टीप्लाई करनी है दो बार इसके, 15 × 15। क्लियर। आपका आता है 2 to 5 और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, क्या कर देंगे 64। अब ए सी इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो कितना आएगा, ये 9 और ये कितना है इसका भाई आपका 8 और 2। अब ये बताओ ये किसका स्क्वायर रूट है। तुमसे मैंने पहले भी कहा था भाई कि स्क्वायर रूट याद कर लो इसके। तो ये किसका होता है, ये आपका होता है 17 का होता है, ठीक है। किसका होता है 17 का। जिसको नहीं आता एक बार देख ले। इसके दो तरीके हैं, एक तो इसको करते हैं हम प्राइम फ्रैक्शन से करते हैं इसको, ठीक है, और एक करते हैं इसको हम डिवीजन से। इसका बनता है पेयर, बच गया 2। हमें टेबल बोलेंगे, ठीक है, जो डिवाइड मल्टीप्लाई करने पे सेम ऐसे कमाना चाहिए। अगर मैं लूंगा 2 का टेबल तो अगर 2 2 4 तो ये ज़्यादा हो गया। हम लेंगे 1 का टेबल तो 1 लो, 1 1 जा 1 आया, अभी 189 आ गया, ठीक है यहाँ से। ओके, जिससे आपने मल्टीप्लाई करिए वही नंबर प्लस करना होता, आ गया 2। अब इस 2 में इंटू किससे करेंगे इतना आ जाए, सही है। तो मैं करता हूँ 7 से, ठीक है भाई। 7 7 से क्या होगा इसका मतलब 7 से ये 2 7 यहाँ 7 यहाँ करो, ठीक है। तो 7 7 से कितना होगा 49 का 9 बच गया 4। 7 2 14 और 4 कितना होता है 18, ये कट गया 17 इसका आंसर आया, ठीक है इसका। और मुझे क्या चाहिए, मुझे निकालना है साइन ए और सेक ए निकालना है, ठीक है। तो साइन थीटा यानी साइन ए क्या होगा इसका, ये आपका P अपॉन एच, P फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनियस, हिंदी में होता है लंब और कर्ण, ठीक है। तो कितना है इसका P कितना होता है इसका, P आपका आ जाएगा 15 और H क्या है इसका 17 निकाला मैंने, ठीक है। चलो जी, अब क्या चाहिए इसका सेक ए चाहिए आपको, सेक ए निकाल दो। तो क्या आ रहा है इसका सेक किसका, कोस का उल्टा होता है, और कोस क्या होता है हमारा B अपॉन एच, तब का आएगा H अपॉन B होगा इसका, ठीक है, H अपॉन B। H क्या है 17, बेस क्या है इसका 8, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। बताओ दिक्कत, इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई, ठीक है। बस तुम्हें क्या करना है, इसको समझना है कि हमें लगाना क्या है यहाँ पे, निकालना कैसे है। चलो जी ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, ठीक है। बस तुम्हें देखना ये है कि हमें
क्या गिवन है और निकालना क्या है, राइट। हमें क्या दे रखा है और निकालना क्या है। ठीक है भाई, तुम्हारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, बोर्ड पे। चलो जी ध्यान दो इस पे। कह रहा है कोट थीटा इक्वल टू 7/8 गिवन है। आपको निकालना है 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन, 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस चाहिए। मतलब क्या, हमें साइन और कोस हमें पता होना चाहिए। अगर हमें ये पता है तो हम निकाल सकते हैं आराम से इसको। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले बनाएंगे ट्राइंगल, चेक करें क्या गिवन नहीं है। और उससे पहले आप देखोगे भाई गिवन क्या है, कोट थीटा रखा है। कोट क्या होता है, tan का उल्टा होता है। लिख लो यहाँ पे पी बी पी और एच एच बी, सही है भाई। चलो जी, तो कोड गिवन है, tan का उल्टा होगा यानी कि b अपॉन एच होगा। क्या आपका होगा, b अपॉन एच। समझ गए क्या, सॉरी b अपॉन p है तो p लगाओ भाई, क्योंकि यहाँ कोड दे रखा है हमें। ठीक है, चलो tan का उल्टा होगा। अब बनाओ ट्राइंगल छोटा सा यहाँ पे। भाई तुम्हारी इच्छा है तुम बड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हम बनाएंगे छोटा सा। कह रहा थीटा, थीटा मान लेंगे इस जगह। यहाँ पर अगर 90, ए है, ये बी है, ये सी है। आपकी इच्छा है तुम मान लो पी क्यू आर मान लो, जो तुम्हें नाम पसंद हो वो मान लो, क्या दिक्कत है। सही है भाई, वो तुम्हारी पसंद है, क्या मानोगे इसे। कोई एक्स मान है, कोई वाई मान रहा है, कोई जेड मान ले, इसको तुम्हारी इच्छा है। तो बात करते हैं, बेस कितना है 7 और पी कितना है इसका 8 दे रखा है, पी हमें 8। क्लियर। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, इसका हाइपोटेन्यूस मिसिंग है, तो हम निकालते हैं इसका हाइपोटेनियस। वही फॉर्मूला है पाइथागोरस एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब बताओ एच कितना है इसका, ए सी, ठीक है। और पी इसका 8 है और बेस कितना है 7, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 49। भाई इसका स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर 49 पता होना चाहिए हमें। जो ए सी है कहाँ पहुंचा, ये यहाँ था स्क्वायर, लग जाएगा इधर रूट, दोनों को ऐड कर दो आप, कितना आएगा ठीक है 11, यानी कि 113। जो हमारा हाइपोटेनस कितना आया भाई 113 रूट में आया। क्लियर। अब तुम्हें जो भी निकालना है निकाल लो भाई, देखो क्या है। तो हमें साइन और कोस की चाहिए ना, साइन लिखो पहले। यहाँ पे साइन की वैल्यू कितनी आ रही है, साइन थीटा कितना होगा भाई, साइन थीटा पी अपॉन एच। ध्यान दो उस पे, किस पे, उस वाले पे। पापा बीडी पे हो गए, हाँ हाँ बेटा पे, ठीक है। मतलब पीना नहीं है, बस बनाया गया है बच्चों को याद करने के लिए। कदे बेटे घर पहुंच जाओ अपने, कहोगे हाँ जी, कदे तुम भी बेटो तुम्हारे पास समझ गए। तो ध्यान देना इस चीज पे कि हमें गिवन क्या था इसमें, कोट। हमने फाइंड किया इसका हाइपोटेनियस। अब क्या चाहिए हमें, साइन थीटा चाहिए हमें, तो पी अपॉन एच। तो पी कितना है इसका, पी कितना है भाई इसका 8 और एच कितना है इसका 1/√3। क्लियर, समझ गए। अब चाहिए कोस थीटा आपको, तो कोस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा इसका, बेस कितना है इसका 7 और एच क्या है रूट में 113। चलो जी, अब जो इसने दे रखा है वैल्यू ऊपर देखिए, यहाँ पुट कर दो, बस काम खत्म। देखो कैसे, 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन, मतलब कि a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, एक फॉर्मूला था हमारा a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लगा देंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर लगेगा इसमें। क्लियर। चलो जी, सेम नीचे है 1 प्लस कोस, 1 माइनस कोस का लगेगा इसमें, वही लगा दो 1 का स्क्वायर और कोस थीटा का स्क्वायर लगा दोगे आप, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। कोई मुश्किल है क्या, नहीं। 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन कितना है दोबारा, बस साइन 8 अपॉन 113 रूट में है लगा, स्क्वायर क्यों स्क्वायर था, यहाँ जाओ नीचे भाई, 1 का स्क्वायर 1 होगा। यह है तुम्हारा कोस, कोस है, कोस कितना है
7/1 स्क्वायर लगा दो यहाँ पे। अब इन्हें कर दो ओपन यहाँ से, ठीक है। कर दो जी ओपन, कितना आ रहा है देखो जी 1 तो 1 रहेगा हमारा, और 8 का स्क्वायर होता है 64, ये स्क्वायर दोनों पे है, ऊपर भी नीचे भी, तो इससे कट जाएगा ये, तो 113 आ गया आपका। सेम होगा नीचे, इधर भी देखो यही कहानी नीचे हो रही है, इसमें 7 का होता है 49, और ये कितना है आपका 113, कंफर्म। चलो जी स्क्वायरिंग थीटा हटाओ रूट यहाँ से। चलो अब क्या करना है, इसका लेना है एलसीएम में, ठीक है। तो आएगा 113, ये पहुंचा इस तरफ 113 माइनस 64 अपॉन, यहाँ भी सेम 113 लोगे एलसीएम इसका, क्रॉस इंटू करोगे तो 113 आएगा जी, आएगा बिल्कुल आएगा, माइनस 49, सही है भाई। इससे ये कट गया, बचा क्या आपका ऊपर, इन्हें कर लो माइनस, कितना बचेगा भाई 113 में से 64 गया, कितना बचेगा 13 में से 4 गया 9, ठीक है, 10 में से 4 49, ऐसे नीचे करोगे आप, इसमें से गया तो कितना बचेगा, देखो यहाँ से 13 में से 9 गया, कितना बचेगा 4, और ये आपका बचा 6 यहाँ पे, ये है तुम्हारा आंसर की, ठीक है। चलो जी 49/64 इसका आंसर आ गया। कोई मुश्किल है क्या, बिल्कुल नहीं, मुश्किल तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, अगर तुम करते रहोगे तो कोई मुश्किल नहीं है। चलो जी देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे क्या वैल्यू पता होनी चाहिए मेरी, कौन सी वैल्यू किसी कितनी होती है, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हें याद कर रहा होगा कि वैल्यू किसी कितनी होती है, फिर इसे पुट करना है इसमें। चलो देखते हैं, कह रहा 5 कोस स्क्वायर 60। चलो जी कोई दिक्कत नहीं, जो लिखा लिख दो यहाँ पे, 5 कोस स्क्वायर 60 है, यानी कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, ठीक है। अगर तुम्हें याद नहीं है तो याद करना, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो एक बार फिर भी, बताओ कितनी है इसमें, कोस 60 1/2, ठीक है। चलो जी तो कोस 60 वैल्यू कितनी है 1/2, यहाँ 1/2 का स्क्वायर लगेगा, इसमें लगा दिया आपने, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, और सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा है बताओ, ये कोस का उल्टा होता है, और कोस 30 कितना होता है, कोस 30 कितना होता है √3/2, इसे उल्टा कर दो, क्या होगा इसका 2/√3, क्या आएगा इसका 2/√3, ठीक है बच्चों, लगाओ स्क्वायर। कोस 30 भाई होता है आपका √3/2 होता है, ठीक है बच्चों, और सेक इसका उल्टा होता है, उल्टा कर दिया हमने इसका, कोई दिक्कत। माइनस 1045 भाई 1045 यानी 10 कितना होता है 1 होगा, सिंपल सी बात है। अपॉन लिखो साइन स्क्वायर 30, साइन 30 1/2 का स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, प्लस कोस 30, ठीक है भाई, कोस 30 कितना होता है √3/2 होता है भाई, लगा लो यहाँ पे √3/2 का स्क्वायर लगाओ। चलो जी ठीक है, अब इन्हें कर दो ओपन, तो 5 1 का स्क्वायर 1 होगा आपका, और ये 2 का होता है 4, प्लस 4 2 का होता है 4, यहाँ आएगा 9 नहीं सॉरी कितना है, रूट में ना है कट गया इससे, ये कटेगा तो बचा 3 आएगा इसका यहाँ पे, ठीक है, कितना आएगा 3, 4/3 होगा इसका, -1 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, बाकी तुम्हारा ये इससे कट जाएगा तो कितना आएगा 3/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, देखो भाई। अब क्या है 5 × 1 5/4, और ये इससे कटेगा नहीं, तो 4 4 कितना 16 होगा आपका, 16 लिख दो यहाँ पे, /3 -1, ठीक है 1/1। अब ध्यान दो इसमें कितना, इसका एलसीएम आएगा 4, भाई दोनों सेम है तो 4 तो आएगा इसमें, बाकी 1 और +3, ये हो जाएगा 4 4/4 कट गया, बचेगा 1 1 लिखते नहीं है इसके बीच में, ठीक है। चलो बात करते हैं इसकी, अब इसका एलसीएम कितना आएगा,
इसका एलसीएम आता है 12, 4 3 जा 12, ठीक है भाई। ये नंबर क्या है, अलग है, ये अलग है, इन कुछ कॉमन तो है नहीं इसमें, तो इनकी इंटू कर दो, कितना आएगा 12, लिख दो 12 यहाँ पे। लो जी, अब किसमें 12 को डिवाइड करना है इस 4 से, कितना आएगा 4 3 जा, और इसके इंटू होती है हाँ 3 के, कितना आ गया 5 3 जा 15 प्लस अगेन 3 से करेंगे 12, इसको डिवाइड 12 को, कितना आएगा 4 4 के इंटू ऊपर 16 4 जा 60, कितना 64 होगा, राइट। इस 1 से किया आपने 12 को तो आएगा 12, 12 1 जा 12, चलो जी अपॉन में कितना 4/4 कर दो, ये तो कट गया, आ गया 1, जो ऊपर था लिखो उसे कितना 5, इनको ऐड कर दो, इनको कितना आएगा 9, और ये कितना आएगा 7 माइनस 12 अपॉन ये 12, राइट। अब इन्हें कर दो -7, भाई 7 बचेगा 67 अपॉन 12, अब ये डिविजिबल नहीं है तो इसको नहीं छोड़ दो आप, ये आपका आंसर आ गया हमारा। बताओ कितना सिंपल सवाल है, बस क्या हमें वैल्यू पुट करना है, बाकी मल्टीप्लाई करना आना चाहिए और प्लस माइनस आना चाहिए, ठीक है। अब 10th में आ गया, अगर तुम्हें ये नहीं आता फिर तो क्या ही तुम्हें कहा जाए। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसके। अब ये जो क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, ठीक है बच्चों। बस होता क्या है इसमें, चेंज करते हैं किसको, यहाँ 10 गिवन है वहां कर देंगे साइन कोस, और क्या कर देंगे वहां पे सेक कर देंगे, कोसैक कर देंगे, ठीक है, इसका अंतर होता है हमारा, क्लियर। बाकी ये क्वेश्चन हमेशा आया हुआ है बच्चों, प्री बोर्ड में, बोर्ड में पहले भी आया हुआ है कई बार, ठीक है, रिपीट हो चुका है कई बार ये। चलो जी देखो, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें ये दे रखा है हमें 10 a प्लस बी √3 कहाँ होता है भाई बताओ, 10 √3 कहाँ होता है, 10 60 पे होता है, ठीक है, ये 10 60 पे होता है, क्लियर। बताओ वो दिक्कत, टेन 60 पे, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, a प्लस बी इक्वल टू 60, ये आपका आता है फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे। अब यहाँ जाओ, लिखा हुआ 10a माइनस बी इक्वल टू कितना है 1/√3, ठीक है बच्चों। अब चेक करो कि भाई 1/√3 यानी कि 10 1/√3 कहाँ होता है, 10 30 पे होता है, इसे लिख लो भाई a माइनस का b 10 30, सही है। 10 से 10 कैंसिल हो गया, यानी कि a माइनस बी क्या आया तुम्हारे पास 30 आ गया, ये है तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। अब दो बन चुके हैं, इक्वेशन 1 2, इन्हें सॉल्व कर दो चैप्टर 3 की तरह और डेट सोल्व, आपका आंसर आ जाएगा, सही है भाई। ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसका मतलब बस ये होता है, ठीक है, कि जो तुम्हारा a प्लस बी होगा 0 से बड़ा होगा और 90 का इक्वल है उससे कम होगा, और वैल्यू जो है ना a की b से बड़ी होगी, बस, ठीक है। ये कोई मैटर नहीं करता, बस तुम्हें क्या करना है, सॉल्व कर रहा है इसको। चलो जी देखो ध्यान से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट तुम्हारा क्या है भाई, फर्स्ट में लिखा हुआ है a प्लस बी 60 है और a माइनस बी 30 है, ठीक है भाई। अगर ये खुद ही कट रहा हो तो कोई साइन चेंज नहीं करना, खुद ही कट रहा है ना, साइन चेंज नहीं करना है, मत करो, कट गया, ये आ गया 2a, कितना आएगा 90, काटो कितना आएगा भाई a इक्वल टू 45, सही है ना, इक्वल टू 45। अब इसे कहाँ पुट करोगे आप, पुट कर दो फर्स्ट में, भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम सेकंड में कर दो एज यू विश, मैं करता हूँ फर्स्ट में। फर्स्ट मेरा ये रहा a 45 है प्लस b इक्वल टू 60, अब ये पहुंचा उस तरफ तो क्या आएगा इसका, बताओ जी क्या आएगा इसका, 15 आएगा, 15 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या है, b की वैल्यू ये है और a की वैल्यू ये है, दैट्स ऑल। कितना सिंपल है बताओ, है ना, बहुत सिंपल। मेन क्या है, इसका फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए कि कहाँ पे क्या लगाना है, क्या पुट करना है। चलो जी आगे देखो, कि ना फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 की पावर 4 कोड की पावर 4
इफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब बच्चे को क्या बोलेंगे भाई, पावर 4 कहाँ से लेके आए, है नहीं। देखो बहुत सिंपल है, सिंपल ये है जो हमें गिवन है, ये हमें दे रखा है इतना, तो मैं इसको लिखता हूं पहले इधर, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू होता है 0। अब बताओ ये क्या है, माइनस क्या है, गया उस तरफ, यहाँ बचा साइन थीटा इक्वल टू हो गया कोस थीटा हो गया हमारा प्लस का। ठीक है, यहाँ पे और मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको लाता इस तरफ, इसको लाओ इधर उठा के यहाँ से, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सही है भाई, जहां पे कुछ नहीं दिखता वहां 1 तो होता ही है, इसका मल्टीप्लाई में 1 था, यहाँ बचेगा 1। क्लियर, कैसे भाई, देखो कोस थीटा इंटू 1 कर दो, क्या आएगा, कोस थीटा तो आएगा, और क्या, समझ गए। मतलब ये दोनों क्या वैल्यू हमारी इक्वल है, मतलब इसका इंटू में 1 था, ये इसका 1 का था मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 1 का था मल्टीप्लाई में, तो आ गया डिवाइड में, ये 1 ही रह गया। ठीक है, यहाँ पे अब बताओ, मैं लिखवाया था ना मैंने, साइन थीटा और कोस थीटा क्या होता है, ये आपका होता है टेन थीटा। क्या होता है हमारा, ये टेन थीटा होता है जी, सही है। और कोड क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा भाई, बताओ 1/1 और 1/1 क्या हो रहेगा, 1 तो। क्लियर, अब जो तुमसे बोला गया है कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 10 की पावर 4 की। ठीक है, और कोड की पावर 4 की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत सिंपल है जी। बताओ 10 कितना है, 1, 1 की पावर 4 करो, और कोड भी क्या है 1 है, इसकी पावर 4 करो। अब 1 की पावर कितनी भी कर लो, ठीक है, रहता 1 ही है हमेशा। ये जिद्दी इंसान है, कहता है भाई जो हूं मैं वही रहूंगा, ठीक है, बदलूंगा नहीं है। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो इसका आंसर क्या आया, 2 आया। कितना सिंपल बताओ सवाल है। चलो जी, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि x की वैल्यू इस फॉर्म में है और y की वैल्यू इस फॉर्म में है। ठीक है, देन प्रूव दैट x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर करना है हमें। सही है भाई, कोई मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें देखना ये कि हमें क्या दे रखा है और निकालना क्या है हमें। सही है, हमें दे रखा है उसने x की फॉर्म में ये और y की फॉर्म में ये, और मुझे क्या चाहिए, मुझे स्क्वायर चाहिए यहाँ पे, x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले x का स्क्वायर निकालता हूँ, फिर y का स्क्वायर निकालता हूँ, बाद में उनको कर दूंगा माइनस ऐसे। ठीक है भाई, जो इसमें कॉमन होगा बाहर निकाल लेंगे, बाकी सब सॉल्व करते हैं, बाकी देखते हैं। क्लियर, तुम्हें देखना है क्या दे रखा हमें और लेना क्या है भाई, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्क्वायर चाहिए, तो हमें स्क्वायर करेंगे उसका। ओके, चलो देखो ध्यान से। तो x का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पे लिख देना स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलो जी, ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपका आ जाएगा p sec थीटा प्लस q tan थीटा का स्क्वायर, भाई होल स्क्वायर होगा ना पूरा। ये थोड़ा ना कि आपने स्क्वायर कर दिया, यहाँ कर दोगे यहाँ कर दोगे, नहीं, इसमें होल पे आएगा, पूरे पे आएगा ना स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या है, पूरे पे आएगा ये। देखो जी यहाँ से, तो क्या बोल रहा है आपसे, x का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, a + b का स्क्वायर अगर तुम्हें नहीं आता है ना, फिर तो तुम्हें पढ़ना बेकार है तुम्हारा। क्या समझे, एक काम करो, पानी की बोतल लो, पानी निकाल लो चुदर हाथ में, उसी जगह डूब मरो जाके नालायक हो। अगर तुम्हें a + b का होल स्क्वायर नहीं आता तो क्या रहा इसका, a, ये पूरा a है, ये पूरा b है। ठीक है भाई, क्या कह रहा, पानी कम पड़ जाएगा। अच्छा चल भाई, कोई बात नहीं, यानी कि a का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, q tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू पी क्यू। ठीक है भाई, पी क्यू। अब क्या है, सेक थीटा, और ये है आपका टेन थीटा। चलो जी, समझ गया यहाँ तक। अब इसको यहीं छोड़ दो अभी फिलहाल, ये खोलना है, चलो खोल दो, कोई दिक्कत नहीं, तुम भी ज्ञात करोगे। पी स्क्वायर होगा और यहाँ पे आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर क्यू स्क्वायर होगा और ये तुम्हारा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
सही है। बाकी प्लस में ये ऐसा ही रहेगा, सेक थीटा और टेन थीटा। इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब करते हैं इस वाले का स्क्वायर, ठीक है, जो तुम्हारा y है, यहाँ भी कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी y का स्क्वायर इक्वल टू कह रहा है p टेन थीटा प्लस q सेक थीटा का आएगा होल स्क्वायर। इसे खोलेंगे, यानी कि a का यानी कि p का स्क्वायर यानी p टेन थीटा का स्क्वायर हो गया, प्लस b का स्क्वायर मतलब q सेक थीटा का स्क्वायर हो जाएगा भाई, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है भाई, ये भी क्या प्लस में था ना, तो यहाँ प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या आएगा तो इसका वही है टू पी क्यू टेन थीटा और सेक थीटा। चलो जी, इसे खोलते हैं इसको, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू पी क्यू। भाई टेन और सेक तुम पहले कर दो, बाद में कर दो, मल्टीप्लाई में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिखता हूँ पहले सेक थीटा और ये क्या चाहिए हमें, टेन। ये है तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। अब चेक करो हमें क्या चाहिए भाई, हमें निकालना है एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो कर दो, ठीक है भाई। तो हम करते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो बताओ एक्स का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये फर्स्ट वाले, यानी पी स्क्वायर और सेक स्क्वायर, ठीक है, थीटा प्लस क्यू स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा। समझ गए। बाकी टू पी क्यू और सेक थीटा और क्या है, टेन थीटा। भाई ये हमारी थी किसकी वैल्यू, एक्स की थी। अब लगेगा यहाँ पे माइनस का, ठीक है, लगेगा माइनस का। देखो ध्यान से, अब क्या चाहिए हमें, वाई चाहिए हमें, ठीक है। आपका पी स्क्वायर टेन स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या है, प्लस का है तो प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस का आएगा पी स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा। ये प्लस का है तो प्लस माइनस होगा माइनस का क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस माइनस का होगा आपका, माइनस में आएगा टू पी क्यू सेक थीटा और टेन थीटा। ठीक है बच्चों। अब चेक करो ऊपर कौन सा कट रहा है कौन बच रहा है। भाई ये तो कटेगा नहीं, क्यों, पी सेक स्क्वायर, यहाँ पे क्यू सेक स्क्वायर नहीं कटेगा ना, वेरिएबल देखो अलग अलग है, पी और क्यू। यहाँ पे क्या है, क्यू और पी है, ये कटेगा नहीं। लेकिन लेकिन देखो ये क्या है, टू पी क्यू सेक टेन थीटा, ये प्लस का है, सेम सेम है, ये माइनस का है और सेम है, तो कट जाएगा इससे। क्लियर, समझ गए यहाँ तक। अब बच के गया बच गई ये। तो इससे पहले है आपने पढ़ा हुआ फॉर्मूला कौन सा हमारा, सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर, है ना, उसमें सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 था आपका। कुछ याद आया नहीं आया, चलो ये देखो आना चाहिए। तो एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू देखो पी सेक स्क्वायर थीटा और पी टेन स्क्वायर थीटा है, बीच में क्या माइनस, ठीक है भाई। तो मैं काम करता हूँ, पी स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू में इसके, फिर आपका आता है माइनस में पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर, ठीक ऐसे ही, ठीक ऐसे ही यहाँ जाओगे, कहाँ, इधर इस वाले पे आओगे आप, तो क्यू टेन स्क्वायर थीटा है, ये क्या आपका ये रहा, तो ये तुम्हारा बचेगा यहाँ पे माइनस का, ठीक है, क्यू स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा है, प्लस का क्यू स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा है। सही है भाई। तो यहाँ लिखो आप एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर लिखो। अब चेक करो दोनों पी स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकाल लो यहाँ से, पी स्क्वायर कॉमन है जी। बचा कितना, अंदर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर।
अब आप यहाँ पे आओगे, इसमें हमें क्या चाहिए, सेक स्क्वायर चाहिए हमें, है यहाँ पे, बट किसी माइनस का है, हमें चाहिए प्लस का, तो माइनस साइन है बाहर निकाल लो, यानी क्यू, यानी देखो माइनस क्यू भाई, क्यू स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी, दोनों में कॉमन, राइट। तो क्यू स्क्वायर बाहर निकाल लिया आपने माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस माइनस माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, और ये बाय द फॉर्मूला होता है 1। क्या होता है हमारा ये, इसकी वैल्यू होती है 1 और इसकी वैल्यू होती है 1, ये हम पहले देख चुके हैं, ठीक है, फॉर्मूले के अंदर। तो क्या रहा है इसका, x का स्क्वायर y का स्क्वायर p इंटू 1 रहेगा p का स्क्वायर माइनस q इंटू 1 क्या रहेगा इसका, q का स्क्वायर रहेगा। लो जी, आपका हो गया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। ये थी कहानी इसकी, थोड़ी कहानी बड़ी थी बट करना हमें ऐसे था, ठीक है, समझ गए। थोड़ी कहानी इसके लेंदी है बट क्या है वैसे इजी। हमें पहले खोल दो इसका होल स्क्वायर, फिर अरेंज कर लो इनको, फिर चेक करो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है इसका, उसे पुट कर दो और बाद में कॉमन लेके डेट सॉल्व। चलो जी, अब देखते हैं आगे। अगले में ये बोला गया आपसे कि a कोस थीटा प्लस b कोस थीटा इक्वल टू m है, और a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा इक्वल टू m दे रखा हमें। हमें क्या प्रूव करना है इसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। कुछ वैसे ही क्वेश्चन है ये भी, समझ गए कैसा है, जो हमने पीछे किया है सेम वैसा ही है, ठीक है बच्चों, सेम वैसा ही है। तुम्हें करना क्या इसमें, पहले आपको स्क्वायरिंग करनी होगी इसकी, हमें चाहिए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए ना, तो स्क्वायरिंग तो करनी पड़ेगी हमें, एम स्क्वायर एन स्क्वायर भाई दे रखा है, स्क्वायरिंग करनी है, वहाँ पे स्क्वायरिंग करनी है आपको, और सेम पहले की तरह पुट करना है। देखो कैसे, चलो मैं करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि m की वैल्यू ये रही है हमारी, ठीक है, तो मैं करता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। भैया हमें क्यों करना है, क्योंकि हमें दिख गया ना हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर चाहिए हमें, ठीक है, जो हमें चाहिए हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, जो हमें चाहिए हमें उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है। देखो ध्यान से, चलो जी, तो कह रहा है ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा का हो गया स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा एम का स्क्वायर, सही है। तो क्या होगा इसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा यहाँ भी, तो ए कोस थीटा का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस 2ab 2, अब ए और बी, ठीक है, बाकी इनकी वैल्यू कोस थीटा और साइन थीटा, मैंने उसे नहीं पीटा, क्लियर, समझ गए भाई, कोस थीटा साइन थीटा यहाँ पे इक्वल टू में क्या आना चाहिए, एम का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। चलो ये अगर तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा यहाँ पे, मान लो फर्स्ट है, मान लिया, मानना तो पड़ेगा। सेम ऐसे ही इसे खोल दो इस वाले को, इसे कर दो ऊपर, तो स्क्वायरिंग करेंगे इसका भी, तो ए साइन थीटा का स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो बी कोस थीटा का स्क्वायर होगा माइनस का 2ab 2 इंटू ए और बी लिखो जी, बाकी साइन थीटा और कोस थीटा है। कोई मुश्किल, बिल्कुल नहीं भाई। चलो जी, ये तुम्हारा एन स्क्वायर है, ठीक है, तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर मतलब एम और दोनों ऐड कर दोगे आप। चलो जी करते हैं, इसको क्या दिक्कत है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख दो, हम चाहे ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दिया हमने यहाँ पे, फिर देखते हैं क्या आता है इसका। चलो जी ऐड किया हमने यहाँ पे, तो भाई ये तुम्हारा ए स्क्वायर हो जाएगा, बाहर निकालते ए स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा, सही है, ये आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में जो है तो आएगा, ये आएगा इसमें 2ab साइन थीटा कोस थीटा, मैंने उसे नहीं बेटा, ठीक है बच्चों। चलो जी समझ रहे हो, इसको हमें प्लस करना है, इसको ऐड करना है, प्लस कर दो। तो n की वैल्यू क्या है तुम्हारी, ये रही ना, वहां भी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा
माइनस का आएगा तुम्हारा 2ab, ठीक है, 2ab, ठीक है, साइन थीटा और कोस थीटा। चलो जी बहुत बढ़िया, ये तुम्हारा थीटा है भाई। चलो जी ठीक है, देखो ध्यान से, इक्वल टू भी आना चाहिए, इक्वल टू में आएगा आपका एम स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। अब जो कट रहा है उन्हें काट दो आप, ये दोनों कैंसिल हो गए, दोनों सेम थे, देखो 2ab माइनस 2ab, ये था प्लस का, ये था माइनस का, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा था यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या है, ए ये बच गया आपका ए कोस वाला, और कहाँ इसमें कोस, ये रहा ए साइन, ठीक है, बी साइन बी कोस, क्लियर। अब इन्हें अरेंज कर लिख दो यहाँ पर, अरेंज करके ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बाकी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये भाई जो था लिख दिया हमने यहाँ पे, इक्वल टू पे क्या होना चाहिए, एम स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। लो जी बहुत ही बढ़िया, दोनों में क्या है, ए स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकालो जी, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ऐसे इसमें b कॉमन दोनों में, यानी बी स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकाल लो जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। इक्वल टू में एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर आएगा, ये होता है 1, ये होता है 1, ठीक है। तो ए स्क्वायर इंटू 1 रहेगा ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर इंटू 1 रहेगा बी स्क्वायर, इक्वल टू एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। तो ये थी कहानी इसकी, जो हमें सॉल्व कर दिया। तुम्हें ऐसे करना होता है इसको, कोई मुश्किल नहीं है भाई बच्चों, ठीक है, डरने का नहीं है, डर के आगे जीते, ठीक है, समझ गया। अब माउंटेन ड्यू नहीं पीना है, पढ़ाई करनी है पहले, ठीक है, डर के आगे जीते। चलो जी, अब ये क्वेश्चन आया देखो तुम्हारा, कह रहा है इसको क्या करना है, हमें प्रूव करना है, तो कर देंगे। देखो क्या है, जब भी हमें प्रूव करना हो ना पहले इस टाइप में, तो इन्हें पहले साइन कोस में तोड़ लो, ठीक है। जो साइन कोस में कोई दिक्कत नहीं है, अगर ना हो तो हमें पहले साइन कोस में चेंज करना होता है, किस लिए, इजी करने के लिए, ठीक है बच्चों, इजी करना है आसानी से करना है इसको। देखो ध्यान से, ये कोसेक और कोट दे रखा हमें, ये है तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड और ये तुम्हारा कौन सा है, राइट हैंड साइड है। चलो जी देखो, तो मैं लूंगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और लेके आता हूं मैं राइट हैंड साइड, लेके आता हूं मैं, सही है, बताओ कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलो जी देखो ध्यान से, अब बात करते हैं किसकी, कोसेक क्या होता है, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, यानी कि 1/sin का उल्टा है। और कोट क्या था, कोट आपका था 1/tan, और क्या था उसमें, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी था। भाई फॉर्मूले याद करना तुम्हारा काम है, समझे भाई, एग्जाम तुम्हारा है मेरा नहीं है, क्या समझे भाई, पढ़ना तुमको है। चलो जी, ये हमारा कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने यहाँ पे। चलो अब देखते हैं आगे, अब इसका लेंगे एलसीएम दोनों का, क्योंकि दोनों क्या हमारे साइन कोस में टूट चुके हैं। अब इसका लेंगे एलसीएम, ले लो एलसीएम जी, आएगा सेम। भाई जब नीचे सेम है तो क्या ऊपर भी सेम रहेगा, 1 - कोस थीटा रहेगा। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर कर दो स्क्वायर, स्क्वायरिंग क्या दोनों पे है, स्क्वायरिंग यहाँ भी है यहाँ भी है, सही, ठीक है भाई, स्क्वायरिंग दोनों पे दे रखा है हमें। तो मैं क्या करता हूँ, 1 माइनस क्या करता हूँ, कोस थीटा लगाते हैं यहाँ पे, इसका स्क्वायर कर दो, नीचे क्या है भाई, साइन थीटा है, तो लगेगा साइन स्क्वायर थीटा लगेगा आपका, भाई स्क्वायर यहाँ भी इसलिए, क्लियर। इसको ऐसे ही रहने दो, इसमें खोलना भी, इसे नहीं खोलना भाई। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, याद करो फॉर्मूला, याद करो वो दिन, कौन से वाले, अरे पहले पढ़ लो बाद में करने याद। क्या लिखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, सही है।
तो हमें क्या चाहिए, हमें साइन स्क्वायर थीटा चाहिए यहाँ से, तो ये इसको यहीं छोड़ दो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलो जी, तो यहाँ लिखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, समझ गए यहाँ तक? बताओ भाई 1 पे मैं स्क्वायर कर दूं या ना करूं? बात देखिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मैं तो स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, मुझे अच्छा लगा देखने में, तो मैं स्क्वायर करूंगा भाई, कर दिया मैंने। अब मुझे क्या मिल गया इससे मुझे मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर तुम्हें याद नहीं, लिख लो भाई, याद नहीं है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। चलो, तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो ऊपर है वो रह दो सेम ऐसा ही, जो नीचे वाला है ये कर दो एक बार प्लस में और एक बार कर दो माइनस में। ये है तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, ठीक है, समझ रहे हो भाई? ये पावर 2 बार है, इसकी 1 बार है, पावर कितनी है इसकी, 2 बार, बाहुबली है वो, तो पावर इसके 2 है, पावरफुल है वो। तो एक पावर काट दो इससे भाई, चलो, तो क्या बचा, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ये बचा हमारे पास। क्या ये राइट हैंड इक्वल है क्या भाई? सही बात है, इक्वल तो है, तो लिख दो यहाँ पे इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, राइट हैंड साइड इक्वल आ चुका है। पता होगा दिक्कत किसी को? बिल्कुल नहीं। बताओ, जो भी क्वेश्चन लिखो ना प्रूव्ड एट, तो उन्हें पहले साइन कोस में तोड़ना होता है हमें, फिर सॉल्व करना होता है, समझ गए? चलो जी, अब बात करते हैं इसकी इनको भी क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है अभी, ये भी कह रहा है कि भाई इन्हें पहले साइन कोस में तोड़ लो। भाई ये कह रहा तोड़ेंगे, अगर ना कह रहा तो क्या करते, तब भी तोड़ते हम, सही है ना? ये थोड़ा जो कह रहा मानने के इसका, अगर ये नहीं कहता तो भी हम करते हैं, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है अभी, इसको अगर इजीली सॉल्व करना है तो हमें साइन कोस में तोड़ना ही होगा इसको। चलो ठीक है भाई, अब आते हैं इस पे, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यहाँ भी, ओके। तो यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा, नीचे लिखा है 1 माइनस कोट लिखा हुआ है, तो मैं तोड़ता हूँ साइन को। साइन थीटा आपका होता है, सॉरी आपका टेन लिखा है इसमें, टेन क्या होता है हमारा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, सही है भाई? टेन क्या होता है हमारा, साइन बाई कोस, और नीचे आओगे तो 1 माइनस कोट है, तो कोस थीटा बाय साइन थीटा होता है, राइट, प्लस भाई कोट क्या है, कोट थीटा यानी कोस थीटा होता है, साइन थीटा होता है कोट थीटा, क्लियर? अब आता है नीचे वाले पे 1 माइनस टेन, टेन को लिखते हो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। बताओ कोई दिक्कत किसी को? नहीं है ना? चलो ठीक है भाई, नहीं होना चाहिए वैसे तो, होना भी नहीं चाहिए भाई, जब तक पढ़ेंगे। अब एक काम करो, यहाँ पे ऊपर तो ठीक है हमारा, नीचे क्या है, एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे भी क्या है, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ले लो भाई। चलो, तो ऊपर जो लिखा हुआ लिख दो साइन थीटा कोस थीटा, अपॉन में लिखो इसका एलसीएम कितना, साइन थीटा आएगा। अब ये पहुंचा इस तरफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है भाई, क्रॉस इंटू कर दिया आपने, यहाँ पे इतना आ गया इसमें। यहाँ लिखो प्लस, आ जाओ यहाँ जी, सेम है ऊपर तो ठीक है, जो लिखा हुआ सही है हमारे पास, तो उसको तो ऐसे रहने बेचारे को, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो नीचे वाला है उसका लेना पड़ेगा हमें एलसीएम, तो ले लो भाई कोस थीटा, क्रॉस कर दो कोस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को? जब भी ऐसा है तो क्या करते हैं हम करते हैं बाहर की बाहर मल्टीप्लाई और अंदर के अंदर, ठीक है भाई, बाहर की बाहर मल्टीप्लाई और अंदर की अंदर करते हैं मल्टीप्लाई। चलो जी ठीक है, देखो साइन और साइन के इंटू भी साइन स्क्वायर थीटा होगा, हो जाएगा जी। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ये जो कोस है हमारा इसके इंटू में आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो कैसे,
ये जो था हमारा कोस वो इसके इंटू में आ गया ना, ठीक है। सेम ऐसे ये कोस जाएगा ऊपर, तो कोस मल्टीप्लाई कोस क्या होता है, कोस का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कोस स्क्वायर थीटा होगा, सही है। और यहाँ साइन इसके इंटू में आ जाएगा, तो साइन थीटा लिख दो जी। अब क्या है, कोस थीटा माइनस का साइन थीटा हो गया, सही है। अब चेक करो भाई, बीच हमारा प्लस, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसका हमें एलसीएम निकालना होगा इसका। तो एलसीएम निकालने के लिए हम चेक करते हैं कुछ बढ़िया सा हमें कुछ दिख जाए इसमें नंबर। नंबर तो है नहीं यहाँ पे, जो भी लिखा हुआ है उससे पहले हम सेम करते हैं। जो अंदर है यहाँ भी साइन कोस है, वहाँ भी क्या है साइन कोस है, बट वो साइन अलग अलग है, वहाँ माइनस का साइन है या साइन प्लस का है। तो हम एक काम करते हैं, इस साइन नेगेटिव को बाहर निकालते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो साइन माइनस का है हमारा, वो बाहर निकाल देंगे यहाँ से, तो देखते हैं कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा भाई, देखो ध्यान से। तो कोस थीटा साइन थीटा और कोस थीटा, सही है यहाँ तक, प्लस इस साइन को यानी कि जो माइनस चिन्ह आपका, इसे बाहर निकाल दो, यानी कि हो जाएगा माइनस का यहाँ पे, यानी कोस का थीटा लिखो ऊपर, नीचे जाओगे आप तो माइनस का साइन होगा। जब साइन बाहर निकलता है, यानी साइन जब चेंज होगा, इसका जो था माइनस का हो जाएगा प्लस का, और जो था प्लस का हो जाएगा किसका, माइनस का। तो भाई साइन तो हो गया हमारा प्लस का हो गया, और कोस था प्लस का तो हो गया माइनस का, सही है। देखो इससे क्या फायदा होगा हमें, इससे फायदा ये होगा कि ये दोनों हमें सेम मिल गया, दोनों सेम, क्लियर। तो अब काम क्या है, जब इसका लेते हैं एलसीएम इसका, तो साइन और कोस दोनों डिफरेंट है, इसकी इंटू जाएगी, इनमें से कोई भी एक आएगा इसका मल्टीपल में, क्लियर। अब लेते हैं इसका एलसीएम दोनों का पूरे का, तो ये दोनों अलग अलग हैं, कोस थीटा साइन थीटा, दिया जाएगा इंटू में, और इनमें से कोई भी एक, क्योंकि दोनों सेम सेम है, तो भाई लिख लो यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा, बहुत लिख दिया हमने यहाँ पे। अब क्या है, अब तुम्हें देखना ये है, इसमें इससे इसको हम डिवाइड करते हैं, जो मैच करता है वो कट जाएगा, और जो बचेगा उसकी इंटू होगी ऊपर जाके, ठीक है। तो कोस से कोस कट गया, इससे ये कटेगा पूरा, बचा कितना साइन, साइन जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर था, एक और इंटू इसकी साइन क्यूब, तो लिखो साइन की पावर 3 थीटा। देखो प्लस माइनस होगा, माइनस का जाएगा आपका, प्लस माइनस माइनस होगा। अब इस वाले से इसको डिवाइड किया हमें, साइन कट गया, ये कट गया, बच्चा कोस, कोस की इंटू होती है ऊपर जाके, तो कोस क्यूब थीटा, सही है बच्चों, इतना आ गया इसका। बताओ वो दिक्कत किसी को नहीं है ना। अब इसे हमें खोलना पड़ेगा इसको, ठीक है। चलो जी देखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, बताओ। चलो लिखता हूँ इधर, ठीक है, साइड में, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है फॉर्मूला आपका, कुछ ऐसा होता है ए माइनस बी, और ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ए इंटू बी होता है, सही है। ये हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला जो हमारा ये होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी ए माइनस बी, और ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे साइन है और कोस है हमारा, तो पहले क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कर देंगे यहाँ पे, ठीक है भाई। स्पेस नहीं है तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, मेन चीज क्या है आपको समझ में आना चाहिए बस। अब क्या आएगा इसमें, यानी ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस का साइन थीटा, और ये कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पे, समझ गया यहाँ तक भाई। जो नीचे वाले हैं वो सारे सेम रहेंगे ऐसे ही, उनको ऐसे रहने दो। क्या लिखो आप, कोस थीटा और साइन थीटा, और ये आपका आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब जो चीज दिख रहा है ये कट रहा है, काट दो इसको इससे, ठीक है भाई। ये आपका होता है फॉर्मूला, साइन इसका थीटा प्लस कोस का थीटा कितना होता है, 1 होता है, आ गया 1। तो लिखो भाई यहाँ पे क्या आएगा इसका, बताओ। इसका तो आ गया 1, प्लस में साइन थीटा और कोस थीटा हो गया, क्लियर। अपॉन में क्या इसके जो बच गया यहाँ पे, कोस थीटा और साइन थीटा बच गया आपका, सही है भाई। अब ये क्या है, ये इसके अपॉन में भी है और ये इसके अपॉन में भी, तो 1 अपॉन लिखो, 1 अपॉन कोस थीटा और साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन
कोस थीटा और साइन थीटा। इससे तो ये कट जाएगा, पूरा पूरा कट गया, बचेगा 1। बताओ 1/कोस क्या होता है? सेक थीटा होता है। 1/कोस क्या होता है? सेक थीटा होता है। और 1/साइन क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। और ये +1, ये आपका हो गया हैंस प्रूफ। देख लो ये तुम्हारे राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है, आ चुका है। देखो ध्यान से, ये रहा 1, तो वो रहा 1 आपका सेक थीटा कोसेक थीटा, ये रहा सेक थीटा और कोसेक थीटा। बताओ है कोई मुश्किल? बच्चे कह रहे बहुत मुश्किल है। अरे मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी है। बाकी जो है आपको फॉर्मूला कहाँ पुट करना है, क्या करना है, ये तुम आता है प्रैक्टिस करने से। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। जितना तुम हो पाए, जितना आपसे हो जाए उतना करो। ठीक है, एग्जाम में क्या करना है आपको, छोड़ना नहीं है इसको। जितना तो बताया जा रहा है आपको, पहले चेंज करना साइन कोस में। ठीक है, जितना आप कर पाओ उसको सॉल्व करके, जहाँ तक आपसे तुमसे हो पाए वहाँ तक करके आना आपको। जो पूरा कर सकता है वो पूरा करो, कोई दिक्कत नहीं। जिसको पूरा नहीं आ पा रहा है, जितना कर पाएगा ना उतना कर दो, उसके मार्क्स मिलते हैं उसके लिए करने के भी। क्लियर? आप छोड़ के आओगे तो मिलेंगे 0, तो करके आना भाई, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा आपको। चलो ये कह रहा है कि भाई साइन ए और कोसेक स्क्वायर। अच्छा जी ठीक है, कोस और सेक स्क्वायर ठीक है। हमें करना है 7 + tan स्क्वायर प्लस कोड स्क्वायर चाहिए हमें। अच्छा ये चाहिए, चलो जी कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं इसको भी। चलो सिंपल सी बात ये है, हमें 7 चाहिए, हमें 10 चाहिए और कोड चाहिए। ठीक है, तो 7 कब आएगा? 7 तभी आएगा जब मैं इसके होल स्क्वायर खोलेंगे इनका सब का। ठीक है, तभी तो मिलेगा हमें। तो आ जाओ भाई। तो सबसे पहली बात है, साइन और जो ये तुम्हारा क्या है कोसेक है, इन्हें खोलते होल स्क्वायर इसका। साइन ए प्लस कोसेक ए, मतलब इसका खोलते हैं, यानी कि a + b का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा हमें। ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है। क्लियर? क्या भी कर लिया हमने, यहाँ भी हमने इसका जो लेफ्ट हैंड साइड लिया है, यहाँ भी समझ गए। चलो जी, यानी कि a² यानी कि साइन का स्क्वायर होगा, b² मतलब कोसेक का स्क्वायर होगा, प्लस 2ab 2 इंटू साइन a इंटू कोसेक a। सही है भाई? और कोसेक क्या होता है? 1/साइन होता है। कोसेक क्या होता है? 1/साइन। सही है भाई? अगर तुम्हें याद नहीं है तो भाई याद तो करना पड़ेगा, बिना याद करे कैसे होगा, तो काम कैसे चलेगा तुम्हारा? भाई फॉर्मूले याद कर लो। चलो ये खुल गया, साइन और कोसेक का होल स्क्वायर खुल गया जी, खुल गया। प्लस में कोस है, यानी कोस प्लस सेक का होल स्क्वायर, इसे भी खोलेंगे a + b का होल स्क्वायर से, a² b²। तो कोस का स्क्वायर होगा प्लस सेक का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और क्या इसमें +2ab लगाओ इसमें, 2 कोस a और सेक a। सही यहाँ तक? चलो जी बहुत बढ़िया। अब चेक करो आप कि साइन स्क्वायर थीटा और एक कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? ये होता है 1, बताइए तुम्हें। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे 1 प्लस ये कोसेक है, कोसेक। ठीक है भाई, जो कोसेक थीटा होता है क्या होता है? कुछ याद करो, कहा था ना कोसेक माइनस कोट इक्वल टू 1 था हमारा। तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1 था। तो कितना आएगा? तो ऑन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये आपका 1 के इक्वल था। तो जो कोसेक है यहाँ पे क्या बचेगा आपका? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बचेगा। कितना बचेगा आपका? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो देखो जी ध्यान से, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बचेगा। तो रख दो यहाँ पे, सिंपल सी बात यही तो है। जो कोसेक स्क्वायर है यहाँ कर दो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये हमारे इसकी वैल्यू आ गई भाई। ठीक है, +2 साइन ए, भाई यहाँ पे थीटा कितना आपका ए है, तो ए कर दो। चलो समझ गए। और ये जो कोसेक होता है 1/साइन होता है, 1 बाई क्या है? साइन ए रहेगा, इससे ही कट जाएगा। बहुत बढ़िया, ये बन चुका है 1, हटाओ इसको यहाँ से। और सेक स्क्वायर थीटा,
सेक स्क्वायर थीटा होता है सेम ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय द फॉर्मूला। तो ये तुम्हें तो याद करना पड़ेगा भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लगा दो यहाँ पे, ये हमारी इनकी वैल्यू है, ठीक है राइट, प्लस 2 कॉस ए, और सेक क्या होता है 1 बाई कोस के होता है इक्वल, इन्हें काटो इससे, समझ गया यहाँ तक। अब ध्यान से इधर 1 1 2 हो गया 2, ठीक है, एक 3, सही है भाई, तो लिखो यहाँ पे 3 लिखो पहले, चलो ठीक है, प्लस अब देखो ये बचा हुआ है कोट, तो लिखो जी कोट स्क्वायर ए, ये कट गया इससे बचेगा 2, लिख दो 2, प्लस टेन स्क्वायर लगाओ टेन स्क्वायर, यहाँ बच गया 2 लगाओ 2। अब जितने नंबर है हमारे इन्हें जोड़ दो भाई, कितना आ रहा है, ये देखो 3 2 5 2 7 7, ठीक है, प्लस कोट स्क्वायर और टेन स्क्वायर, ये चाहिए ना आपको, इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड, एचपी लिख दो भाई। चलो जी तुम भी याद चेक करो, ये तो है 7 टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर, 7 टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर, भाई प्लस में है तो आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कितना सिंपल होता हो। अब देखते हैं आगे ये जो क्वेश्चन है ये क्या हमारा साइन क्वेश्चन पहले से गिवन दे रखा है, ठीक है हमें, तो मुझको क्या दिख रहा है, मुझे 10 लेके आना है, सही है, तो मैंने ये देखा कि साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, कोस यहाँ भी है, कोस यहाँ भी है, मतलब क्या मैं चाहता हूँ यहाँ से कॉमन ले लो यहाँ से, ठीक है बच्चों, चलो जी, तो यहाँ पे साइन है, साइन स्क्वायर है, 2 साइन से क्यूब है यहाँ पे, तो साइन थीटा बाहर निकालो यहाँ से, ऊपर वाले से, यहाँ लिखो लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से साइन थीटा बाहर निकाल लो, यहाँ बचेगा 1, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ 1 बचता ही बचता है आपका, यहाँ बचेगा 2, यहाँ पावर 3 था, इसका एक पावर बाहर निकल चुका है, तो कितना बचेगा 2 साइन स्क्वायर, ठीक है थीटा, ठीक, नीचे आओगे यहाँ भी कोस थीटा बाहर निकाल लो आप, यहाँ बचेगा 2, कोस की पावर 3 है, बचेगा 2 थीटा, यहाँ बचेगा 1, जहाँ कुछ नहीं है वहां तो 1 बचता ही बचता है, क्लियर। अब तुम्हें क्या करना होगा, इसमें से किसी एक को तोड़ना है, या तो इसको या फिर इसको, तो मैं तोड़ता हूं ऊपर वाले को, चलो ठीक है, तो लिखो साइन थीटा 1 माइनस 2, ठीक है भाई 2, और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्लियर। चलो जो नीचे वाला है उसको सेम रहने दो, किसी एक को तोड़ा था तोड़ दिया हमने इसको ऐसे रहने दो कोस स्क्वायर थीटा -1, राइट। चलो जी अब देखो ध्यान से यहाँ पे साइन थीटा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस, तो 1 माइनस का 2 की इंटू अंदर होगी तो माइनस का 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस क्या आएगा, प्लस का आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोस थीटा अंदर क्या है इसके 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब देखो ध्यान से यहाँ पे भाई ये 2 माइनस का है 1 प्लस का है, इसे कर देंगे माइनस का बचेगा -1, यस, तो लिखो जी साइन थीटा, यहाँ बचेगा 1 माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब वन में क्या है कोस थीटा है, फिर क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा है जी है -1, देखो -1 प्लस का 2 कोस स्क्वायर प्लस का 2 कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया भाई। चलो जी बहुत बढ़िया जी, बचा गया साइन थीटा कोस थीटा, ये क्या होता है पता है तुम्हें, पता है ना तुम्हें, नहीं पता, पता होना चाहिए, क्या होता है बताओ, ये आपका होता है टेन थीटा होता है हमारा, क्या रहा इसका इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, कोई मुश्किल है, बिल्कुल नहीं, सही है ना। चलो जी अब आगे देखो इसकी बात करते हैं हम, कह रहा इफ टेन थीटा साइन थीटा इक्वल टू m है और ये n है, तो हमें इस फॉर्म में इसको प्रूव करना है हमें, ठीक है बच्चों, m स्क्वायर n स्क्वायर यहाँ पे लगा रखा है √4mn, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन ये थोड़ा अलग है उस वाले से, पहले वाले से, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ करेंगे, डोंट वेरी बी हैप्पी। चलो जी तो हमें क्या चाहिए, वह स्क्वायर चाहिए, वैसे स्क्वायर चाहिए हमें, है ना, तो मैं लिखता हूँ पहले स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पे,
स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। चलो जी ठीक है, कर दो भाई। तो टेन थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर होगा इक्वल टू एम स्क्वायर। सही है। तो ये हमें खोलना पड़ेगा ए प्लस बी में, ये हमें ओपन करना होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर में। कर दो ओपन। चलो फिर देखो टेन स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू टेन थीटा और साइन थीटा इक्वल टू एम का स्क्वायर। लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है चलो भाई, ये कितना ये तो अलग ही है, टेन स्क्वायर और साइन स्क्वायर। ये तो कुछ और इसका, इसको यही छोड़ दो फिलहाल, इसका भी यही छोड़ते हैं। चलो जी ठीक है। अब निकालते हम, हमें क्या चाहिए, एन स्क्वायर चाहिए। चलो कर लो भाई। तो स्क्वायरिंग कर दो यहाँ भी, यानी कि टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू एन का स्क्वायर। ये भी वही है, ए माइनस बी का लगाओ, टेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा, माइनस कितना होगा, टू टेन थीटा साइन थीटा, चलो जी इक्वल टू एन का स्क्वायर आ गया। ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन है। अब इसने बोला आपसे कि कह रहा है कि भाई एम स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस करो जी। ठीक है चलो, तो हम रखते हैं पहले इसका एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करते हैं। एम की वैल्यू तुम्हारी ये रही, तो लिखो भाई टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा जी, टू टेन थीटा और साइन थीटा। बीच में करना है माइनस, क्या करना है बीच में, माइनस करना है हमें। तो माइनस कहाँ गया हमारा, ये रहा जी, इसका एन कहाँ है, एन ये रहा। चलो जी देखो, प्लस माइनस, माइनस का टेन, भाई माइनस का टेन स्क्वायर थीटा होगा, सही है भाई, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन चेंज होगा इसका, और ये था किसका माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा हमारा, ये प्लस का आ जाएगा टू टेन थीटा और साइन थीटा। बताओ कोई समस्या नहीं है, तो जो कट रहा है उन्हें काट दो भाई। कौन से कट रहा है, माइनस का टेन स्क्वायर प्लस का कट गया, साइन स्क्वायर भी कट जाएगा, इससे बच गया ये कितना आएगा, फोर, ठीक है, फोर टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर, दोनों सेम सेम है, लिख दो यहाँ पे भाई। जो हमारा एम स्क्वायर और एन स्क्वायर वैल्यू है कितने है हमारे पास, फोर टेन, ठीक है, थीटा और साइन थीटा, ये रहा इसका, सही है भाई। हमें क्या करना है, प्रूव करना है, इसके इक्वल करना है, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। तो एक काम करो भाई, ठीक है, जो इसका राइट है वो भी हमें सॉल्व करना होगा, क्योंकि लेफ्ट से काम नहीं चला। तो लिखो यहाँ पे राइट हैंड साइड लिखो, RHS लिख लिया आपने, क्या है इसका, फोर रूट में एम एन दे रखा है, ठीक है हमें। तो अब एम की वैल्यू और एन की वैल्यू पुट करनी है इसमें, और लेके आना है इसके इक्वल, ठीक है। चलो जी, तो फोर, अब बताओ एम कितना आपका, एम तो ये रहा पूरा टेन थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा है, राइट। जो तुम्हारा इसमें एन है, एन कितना है, ये रहा आपका टेन थीटा और माइनस साइन थीटा। बताओ कोई दिक्कत, तो फोर ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, लिख दो यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी टेन का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर लिखा जाएगा भाई, लिख दिया क्या, यस। चलो जी, अब क्या बचा, अब इन्हें तोड़ना पड़ेगा भाई, जो टूटा तोड़ दो। जो तुम्हारा टेन है ये आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा में टूट जाएगा, टूट जाएगा, चलो तोड़ दिया इसको हमने। अब इसका लेंगे एलसीएम, तो ले लो भाई, पूछने की बात है क्या। चलो जब हम इसका लेते हैं एलसीएम क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा आएगा, आएगा, तो लिख लीजिए कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ क्या रहा है भाई तुम्हारे पास, बताओ जी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और ये
कोस स्क्वायर थीटा रहा। अब चेक करो भाई इसमें कुछ कॉमन है क्या? यस कॉमन मिल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा लिख दो 4 रूट में, या साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लिया, ये निकाल लिया हमने। यहाँ बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी ठीक है, और नीचे क्या है कोस स्क्वायर थीटा ही है। चलो जी अब क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा तो यही रहेगा बेचारा, सही है। अब ये जो है 1 माइनस कोस क्या होता है, ये भी साइन स्क्वायर थीटा होता है, बताइए तो, पता है जी। तो भाई क्या है इसका अंदर, कोस स्क्वायर थीटा है यहाँ पे। चलो जी देखो ध्यान से, साइन बाय कोस होगा, ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बचा क्या ओनली साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे, सही है। पर देखो रूट में है, रूट जो है ना क्या करता है, स्क्वायर को खत्म करता है, ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, रूट स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी, दोनों पे स्क्वायर है, दोनों पे रूट है, तो ये कैंसिल होगा जी। चलो बचा क्या आपका 10, अरे 4 कहाँ से लगा भाई, 4 था साथ में इसके, 4 लगाओ, 4 tan थीटा साइन थीटा, तो ये रहा इसका आंसर। देख चेक करो, जो इसका लेफ्ट है वही उसका राइट आ गया, यस। तो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। चलो जी ये थी कहानी इसकी, ठीक है। कहानी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी है, कोई दिक्कत नहीं, बट तुम्हें देख के सीखना है और करना है सॉल्व इसको। चलो हम ऐसे करते हैं इसको, प्रैक्टिस करोगे तो सब पॉसिबल है। चलो जी ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आया, जो हमें दे रखा है m दे रखा है और n दे रखा है इसमें, और क्या निकालना है इसका, m स्क्वायर n स्क्वायर निकालना है, ठीक है। और क्या करना है भाई, कोस का स्क्वायर बीटा इक्वल टू n स्क्वायर भी करना है। भाई बीटा क्या है, थीटा ही तो, और क्या है थीटा का भाई, तुम a कह लो b कह लो, ठीक है, बीटा कह लो अल्फा कह लो, तुम्हारी इच्छा है। चलो जी तो भाई इसने कह दिया हमसे कोस अल्फा और कोस बीटा इक्वल टू m, और कोस अल्फा और साइन बीटा इक्वल टू n बोला इसने, सही है भाई। चलो ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, पहले तो हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, कर दो जी कोई दिक्कत नहीं। देखो जो हमें दे रखा है और हमें क्या चाहिए उसको देख के हमें सॉल्व करते हैं इसको, प्रूव वाले क्वेश्चन को, ठीक है। जब प्रूव वाला क्वेश्चन होगा ऐसे होगा हमारा, हमें देखना पड़ता है कि हमें क्या दे रखा है और हमें क्या लेके आना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या देखा अभी, यहाँ पे m स्क्वायर n स्क्वायर चाहिए आपको, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी तभी तो आएगा वो, यस। चलो जी तो लिखिए यहाँ पे स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलो ठीक है जी, करते हैं कोस अल्फा कोस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू m का स्क्वायर हो गया हमारा, सही है। तो क्या आएगा ये आपका आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर बीटा, ये रहा इक्वल टू m स्क्वायर के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी देखो ध्यान से, यहाँ भी वही करना है, तो कोस स्क्वायर अल्फा होगा, यहाँ साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा इसका n स्क्वायर होगा हमारा, सही है। ये है तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन, ये है तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं, पुट करते हैं इनमें, हमें क्या चाहिए, हमें इसको सॉल्व करना है, लेके आना है n स्क्वायर। चलो जी ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये तुम्हारा राइट हैंड साइड है। चलो ठीक है, हम लेंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसका, क्लियर, सब कुछ क्लियर है भाई, क्लियर कर लो बेटा, नहीं है तो m स्क्वायर n स्क्वायर, क्या तुम्हारा क्या लिखा है इसमें, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दो भाई, कोस स्क्वायर बीटा को सॉल्व करके लेके आना है, n स्क्वायर के बराबर लेके आना है, करेंगे बिल्कुल। चलो जी तो m कितना है इसका बताओ, m स्क्वायर तुम्हारा ये रहा, यानी कि कोस स्क्वायर अल्फा और ये कोस स्क्वायर बीटा, ठीक है भाई। जो तुम्हारा n स्क्वायर है वो यहाँ है, कोस स्क्वायर अल्फा है, यहाँ साइन स्क्वायर बीटा है, बस ये फर्क है, बाकी जो बाहर लिखा हुआ तो लिख दो भाई, क्या दिक्कत तुम्हें, सही बात है, क्या ही दिक्कत होगी। चलो जी अब नीचे वाले का लेंगे एलसीएम,
क्या करना पड़ेगा नीचे वाले का, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम तो ले ही लो भैया, कोई नंबर तो है नहीं, तो इसका एलसीएम इनका मल्टीपल आएगा। ठीक, क्या है इनका मल्टीपल आएगा। चलो जी, यानी कि कॉस स्क्वायर और बीटा बीटा लिखो भाई यहाँ पे, और गैस में साइन स्क्वायर बीटा है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं ऊपर की, तो यहाँ क्रॉस कर देंगे, तो क्या है आपका कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ क्या है प्लस है, तो लगेगा प्लस। ठीक है बच्चों, यहाँ कर दो भाई मल्टीप्लाई, क्या आएगा इसका कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर बीटा। लो जी, ठीक है यहाँ तक। और इंटू में क्या है इसका कोस स्क्वायर बीटा दे रखा है। चलो ठीक है, देखो भाई कोस स्क्वायर बीटा से काट दो, इसे कट गया। ठीक है, अब ध्यान दो इस पे, क्या ये क्या है, यहाँ भी कोस अल्फा और कोस अल्फा कॉमन है, बाहर निकालो यहाँ से। चलो जी, तुम भी याद करोगे, कोस स्क्वायर अल्फा बाहर आ गया, यहाँ से बाहर निकाल लिया, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा। हमने पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, पता होना चाहिए था यार, तुम भाई क्या बात करते हो यार। यहाँ लिखो साइन स्क्वायर बीटा। चलो जी, अब बताओ कोस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा क्या होता है। कोस बाई साइन क्या होगा भाई 10, तो लगा दो 10, 10 स्क्वायर चाहे अल्फा बीटा है, तो इसको तो ऐसे रहने दो। चलो जी, तो एक काम करो भाई, यहाँ लिख दो कोस स्क्वायर अल्फा ठीक है बच्चों, कोस स्क्वायर अल्फा है, और ये क्या आपका नीचे साइन स्क्वायर बीटा है। ठीक है भाई, ये तो होता है 1, ये क्या होता है हमारा 1 होता है, क्लियर, ये होता है 1 के इक्वल, इसलिए हमने 1 इससे इंटू तो आएगा 1। अब चेक करो कि ये क्या है, कहाँ है n, n किधर है भाई, ये रहा n स्क्वायर, सेम है, देखो सेम आ रहा है ना, आ रहा है बिल्कुल। क्या लिखो देयरफॉर ये हो गया आपका n स्क्वायर इक्वल टू RHS इक्वल हो गया हमारे पास, हैंस प्रूव्ड। ये कहानी हमने कर दी खत्म। ठीक है बच्चों, पता क्या देखो हमारा क्या तरीका बनाने का है, तरीका हमारा ये होता है कि टाइप होता है हमारे क्वेश्चन के टाइप्स जो है वो देखते हैं हम। ठीक है, ये नहीं कि भाई क्वेश्चन ले लिया हमने पूरा बहुत सारा, कोई कर जाएगा नहीं भाई, एक क्वेश्चन एक टाइप का। ठीक है, करो ऐसे, समझ गए, जितने तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं टाइप वो करा दिया हमने। अब तुम्हारा काम क्या है, प्रैक्टिस करना, मेन चीज़ क्या है इसको समझो। ठीक है भाई, मैथ को समझते हैं, रटते नहीं है, क्लियर, तुम्हें समझना है। तो आज क्लास हमारी ये होती है संपन्न। चलो जी, मिलते हैं आपसे क्लास में। ठीक है बच्चों, चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर।